हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन राठौड़ लाइफ में। और आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसका कलेक्शन। तो एक्चुअल में क्या, जो मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है वो लॉकर में पड़ी है और कुछ मेरे पास है, कुछ मेरे सासू जी के पास में है। तो वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट जैसे दिवाली वगैरह जैसे हुई, कभी निकलवाना हुआ, कोई शादी वगैरह हुई, तो उस टाइम पर मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अपन आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मेरे पास में अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरी जो मोस्टली ज्वेलरी है वो शादी से पहले की है, 2-3 सेट है वो शादी के बाद के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस ईयरिंग से, जो सिर्फ ईयरिंग ही है, उनका कोई सेट नहीं है गले का। तो ये दोनों ईयरिंग मेरी शादी के पहले के ही है। और ये जो मैंने परचेज किए थे ये 2017, हाँ, उसमें किए थे। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी थी, तो फिर उसके लिए मैंने मतलब कि उसी के लिए स्पेशली मैंने परचेज किया था। ये मैंने मांगटी का इस पे मैच किया था। मुझे पता है कि ये अलग दिख रहा है ईयरिंग से, ये कुंदन में है और वो वैसे मतलब नगीने में है। बट देखो उस टाइम पे शादी से पहले इतना मैं सोचती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये मतलब मांगटी का मुझे अच्छा लगा, मुझे उसी मतलब नगीने में मिल गया, उसी कलर में मिल गया, तो मैंने सोचा ले लेते। ये कुंदन का है लेकिन, और ये ईयरिंग भी मुझे आज भी पसंद है। और ये मांग टीका है वो मुझे आज भी पसंद है, तो मैं मांग टीका भी कैरी कर लेती हूँ अभी कभी, और ईयरिंग भी मैं कैरी करती हूँ। बस मैं आपको ये लगा के बता रही हूँ कि ये मतलब कि अच्छा लगता है पहना हुआ। सूट वगैरह जैसे हो गए, लहंगा है, मैंने इसको लहंगे पे कैरी किया था और ये रियल में बहुत प्यारा लगा था। और अभी जैसे कभी कभी राजपूती ड्रेस पे मैं कैरी कर लेती हूँ पीहर साइड में। फिर सेकंड जो है ये ईयरिंग दिखा रही हूँ, जो मेरे जो छोटे वाले ननद है उन्होंने मुझे ला के दिए थे ईयरिंग। मेरी जो गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो जो ये पिंक जो होता है, रेड बोल सकते हो आप, उस नगीने में है, ग्रीन में नहीं है। तो मुझे ग्रीन का ऐसे शौक चढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो भाभी साहब मेरे रख लो, तो उन्होंने मुझे ये दिए। और इस डिज़ाइन के, आपको पता है अपने राजपूतों में इस डिज़ाइन के गोल्ड के भी करवाते हैं। मेरे काकोसा की जो बेटी है उनके ऐसा ही है जीजा के। और ये इसी की मैच की फिर मैंने मतलब कि एक रिंग अलग से लाई थी, तो मैंने इसके ऊपर सेट करके रख लिया कि भाई ये इयरिंग्स जब पहनूंगी तो ये रिंग मैं पहन लिया करूंगी। और बस एक ना गले का मेरा इसमें अनमैच होता है, लेकिन मेरे पास में एक अलग से गले का है जो गोल्ड में है, तो वो मेरे काम आ जाता है। वो आया था मेरे भाई के ससुराल से, उसकी शादी में मुझे दिया था, मतलब नंदों को देते तो वो दिया था, तो वो मैं इनके साथ में कैरी कर लेती हूँ। तो ये हो गए ईयरिंग्स, फिर रिंग और गले का भी हो गया। ये मैं इधर साइड में रख रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ पहले क्या दिखाऊँ, ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कुंदन के अंदर ये रखड़ी है, जो है शादी से पहले की है। ये भी मेरे मतलब जो मेरी फ्रेंड है जिसकी शादी थी, बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी में ही मैंने ये परचेज किया था ये भी। तो ये मैंने किया था उस टाइम पे, मैंने राजपूती जो ड्रेस है, अपनी पोशाक जो है वो मैंने कैरी की थी, पहनी थी उस टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने राजपूती पोशाक पहनी थी, तो उसके लिए मैंने ये रखड़ी ली थी, जो अच्छी है नो डाउट, बट ये थोड़ी इधर उधर गिरती रहती है, क्योंकि ये अपन जो गोल्ड में ज्वेलरी करवाते हैं तो उसमें जो रखड़ी करवाते हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी अलग है। फिर ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये गले का है, जो अपन जो ये पेंडल है ओनली, और उसके साथ में 2 ईयरिंग है छोटे छोटे, इसी की डिज़ाइन के, सेम इसी डिज़ाइन के ईयरिंग है। तो ये अपन चेन में डाल के और फिर पहन सकते हैं, प्यारा लगता है। ये मैंने क्या सोच के लिया था मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो अपने राजपूतों में मोस्टली ऐसे मतलब कि जो गले के ये पेंडल वगैरह बहुत कम पहनते हैं। ये साड़ी पे चलने वाली चीज़ें हैं, साड़ी मैं कैरी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, अभी तक तो नहीं पहना। लेकिन देखो मैंने रख रखी है, क्योंकि देखो इसकी पॉलिश जो है ना, ये सोचो 2017 का लिया हुआ, पॉलिश अभी भी ऐसी की ऐसी है। तो मैंने सोचा इन फ्यूचर मेरे पास चेन तो है ही ऑलरेडी, तो कभी साड़ी पहनूंगी तो उस पर पहन लूंगी, तो वो फेंकी नहीं जाती, पैसे लगे हुए होते हैं इन चीज़ों के, तो मैंने रख रखे। अब मैं मेरी जो सबसे गंदी जो शॉपिंग थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ईयरिंग, जो मैंने जयपुर से ही लिए थे, शादी के बाद लिए थे, पैसे भी लग गए इसके, 350-400 रुपये लगे थे। और देखो खराब भी हो गई, ये काले हो चुके हैं ऑलरेडी। और मतलब कि उस टाइम लिए थे तब बहुत सुंदर लग रहे थे, बट अब मैं मतलब मेरा तो फेंकने का मन हो रहा है, शायद मैं फेंक भी दूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे। काले हो गए तो एकदम ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई चलो ठीक है, आर्टिफिशियल पहन रहे हो तो यार थोड़ी फिनिशिंग तो होनी चाहिए ना। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी मतलब रेटिंग नहीं देना चाहती, बस एक बार पहना तो अच्छे लगे, उसके बाद में तो ये फेंकने लायक ही हो गए।
फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखा रही हूँ। ये है मैंने इसका मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी, शिया, हाँ सिया फैशन है, सिया फैशन है, क्या है, तो ये जयपुर में ही है, शिया फैशन बोल सकते। तो फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन मैंने मतलब कि रिसीव किया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा अभी तक का फेवरेट है, मतलब ये मैंने शादी के बाद ही लिया था। तो ये गले का है एंड छोटी छोटी इसकी ईयरिंग है, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। अभी तक मैंने सिर्फ इसको घर पे ऐसे पहन के फोटो वगैरह ली थी, कहीं गई नहीं पहन के, कोई शादी वगैरह होगी तो इसमें मतलब एकदम ऐसे लाइट वेट के अंदर है, मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी तक तो इसकी पॉलिश वगैरह सब कुछ सही है, मतलब ये मैंने मंगवाया था 4-5 महीने पहले मंगवाया है अभी। तो कभी नेक्स्ट कभी कोई फंक्शन होगा तो उसमें ज़रूर मैं पहनूंगी। इसके ईयरिंग वैसे है जैसे मुझे पसंद है, मुझे इतने छोटे छोटे ही पसंद आते हैं। और यही मैरून जो नगीना बोल सकते हैं उसमें इसका कलर है। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट आपको अब दिखा देती हूँ। उसी टाइम पे मैंने अभी जनवरी फरवरी में मैंने एक सेट मंगवाया था जो बहुत कॉस्टली लगा मुझे, मतलब सब लोग ही मुझे बोल रहे थे कि यार आपने कॉस्टली मंगवा लिया। तो अब देखो मंगवा लिया, जो मंगवा लिया आ गया, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट मुझे ये अच्छा लगा था उस टाइम पे, और ये डिब्बा गिर चुका है। तो ये है गले का नेकलेस एंड इसके इयरिंग का जो सेट है कंप्लीट है। और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको पोशाक पे मतलब पहना था, उसी पे सेट किया था। और ये मैंने पहना था रिटायरमेंट फंक्शन जो था मेरे ससुर जी का उस टाइम पे, और अच्छा लगा था नो डाउट। बट ना कभी कभी मुझे इसको देख के एक फील आती है, आप भी मुझे बताना, जैसे कि ना अपने राजपूतों में जैसे लड़के शेरवानी वगैरह पहनते हैं जो बींद होते हैं, तब ऐसे वाले हार नहीं कैरी करते, मुझे वैसी वाली फील आने लग जाती है कभी कभी। और आपको पता है मैंने ऐसा जो हार है सेम टू सेम, ये मैंने नीतू बिस्ट एक चैनल है लखनीत व्लॉग्स के नाम से, उसने भी बंदी ने साड़ी पे पहना था, तो मैंने तब नोटिस किया था इसको। फिर मैं दिखाती हूँ एक ये जो मतलब आप इसको क्या बोले, ये गले की है। और ये मुझे मेरे भाभी है उन्होंने दिया था, वो मतलब अपने लिए लाए थे, फिर उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी उस टाइम पे। वो जयपुर से लेके गए थे तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो फिर अभी मैं इसको अभी तक रखती हूँ, मतलब इसको भी 3 साल हो गए रखे हुए। देखो कभी कभी सिंपल तैयार होना होता, सिंपल लुक देना होता, तब काम आ जाता है। फिर ये इधर मैं जो अपने ये शीश पट्टी वगैरह है वो मैं रख रही थी अलग की सर्फ की जो चीज़ें। देखो ये सिंपल सी शीश पट्टी है जो मैंने खरीदी थी, दोनों ही साथ में ली थी मैंने, एक ग्रीन नगीने में और एक पिंक वाले में, ताकि जब पिंक वाली ज्वेलरी पहनूंगी तो पिंक वाला पहनूंगी। और कभी ये बहुत सिंपल है तो उस टाइम पे यही चल रही थी तो मैंने ले ली। इसको भी 3 साल हो गए होंगे लगभग। और ये इसके पास में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है मांग का, जो वो छोटा सा क्यूट सा है, ये मैंने शादी से पहले लिया था। और इसके साथ में पता आपको वो 3 जैसे ना वो मतलब मोतियों की लड़ियां सी लगती है वैसे टाइप का था लहंगे के अकॉर्डिंग, बट वो मैंने हटा दिया, पता नहीं मुझे उस टाइम पे क्या ही सूझी थी और मैंने हटा दिया, सिंगल इसको रख लिया। लेकिन ना ये अच्छा लगता है, जैसे ना आप खुद भी यूज कर लो अगर करना चाहो तो, नहीं तो कोई छोटे बच्चे वगैरह है उनके लिए आप यूज कर सकते हो। तो मैंने रख रखा है क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग इतनी प्यारी है। मैंने ये जोधपुर से लिया था और जोधपुर में मतलब मैंने सिटी से लिया था, बहुत प्यारा मतलब आए हैं। जो वहाँ की जो ज्वेलरी है ना आर्टिफिशियल, उनकी बात ही अलग है। अभी मैं जो दिखाया है मैंने आपको सेट और इसके इयरिंग्स छोटे छोटे, ये मुझे पता है कि ये राजपूती ज्वेलरी नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये मेरे जो जीजा है वो मोलासर से लेके आए थे। उनके पास कोई सूट था जो इस कलर में था, तो उन्होंने इसी के मैचिंग का ये लेके आ गए। तो फिर है ना मैं उसने मुझे दे दिया, बोला कि भाई तू रख ले, मैं तो पहनती हूँ नहीं। उन्होंने इसको पहना तक भी नहीं, लेके भी आ गए, पैसे भी लगा दिए, पहना भी नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू मुझे दे दे उस सूट पे, नहीं तो कभी कोई साड़ी वगैरह मुझे कैरी करनी होगी तो उस टाइम पे इसके साथ मैं मैच कर लूंगी। तो मैं लेके आ गई। अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको क्लचर, जो मैंने थोड़े से मतलब जैसे कि अपन कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करेंगे हेवी तो उसमें यूज़ कर लेंगे, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं भूल जाती हूँ क्लचर वगैरह का। मैं सिंपल जो होता है अपने पास में वही यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ नोज की जो नथ वगैरह है वो, तो ये मैंने उल्टी पकड़ रखी है, मैं इसको सही पकड़ के दिखाती हूँ। ये भी मैंने शादी से पहले खरीदी थी, कुंदन का जो है इसमें काम। और ये मैंने नथ ली थी जो सिर्फ ये चिपकाने वाली वैसे ही है, ये आप मतलब वैसे प्रॉपर नहीं पहन पाओगे। और ये छोटी नथ ली थी मैंने, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये, अगर गोल्ड में बन जाए ऐसे तो मजे आ जाए, लेकिन
बहुत गोल्ड लगेगा इसमें। तो ये मैंने मतलब आर्टिफिशियल ये सब शादी से पहले मैंने ली थी, मेरी फ्रेंड की जिसकी शादी बता रही हूँ मैं आपको कि 2017 में हुई थी। उस टाइम पे ही मैंने ये नथ वगैरह खरीदी थी। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ शादी से पहले की है, ये भी शादी से पहले की है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मतलब उन्होंने दस्तूर में भेजी थी फिर, और ये मैंने शादी के बाद में अभी ये खरीदा है जो मैंने एक बार पहना था। और बस इतना ही है मेरे पास में अभी के लिए। देखो मैंने आपको जो जो मेरे पास था आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने दिखा दिया। मेरे पास कलेक्शन बहुत ही कम है क्योंकि देखो अभी जो मेरा जोन चल रहा है वो ये इन सब चीज़ों का नहीं है, तैयार वगैरह होने का। मैं फंक्शंस वगैरह है वो मोस्टली अवॉइड करती हूँ, उसका कुछ रीजंस होते हैं इसलिए। और ये आपको पता है अपन जोड़ा बनाते हैं ना, तो जोड़ा बनाते हैं तो उस पर ये ना ये पिन वगैरह लगा लो, सुंदर लगता है। ये भी मेरी फ्रेंड की शादी में मैंने परचेज किया था, जो अभी तक मैंने रखी हुई है। ये 8 थी जिसमें से 4-5 बची हुई है। अब मैं ये देख रही थी मैंने क्या बच गया, क्या आपको दिखाना है। तो गाइस आई थिंक इतने ही है मेरे पास में। मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि देखो जितनी भी मेरे पास था कलेक्शन मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं आपको वापस से लगा के और बता रही हूँ। मतलब चीज़ें लड़कियों को ये रहता ना, इन चीज़ों को देखे कितनी खुशी मिलती है, वो आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे होंगे। ये बस मैं आपको लगा के बता रही थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आगे अपने दोस्तों से और रिलेटिव से। और ये इयरिंग मेरा फेवरेट है। और अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए। और मेरा वीडियो जो है कंप्लीट देखना आप प्लीज़। मतलब आप लाइक तो करते नहीं है, जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक भी नहीं आ रहे हैं। तो ये तो कहाँ की बात हो गई यार, ये तो नाइंसाफ़ी करते हो आप मेरे साथ में। मतलब मेरी तो मेहनत को आप देखते ही नहीं हो, आप लोगों को लगता है कि यार इतना ईजिली हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, शिकायतें बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।